नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समय यात्रा के विषय में बताने जा रहा हूँ। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल। दोस्तों, आजकल हम हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ में या पिक्चरों में देखते हैं और उसकी कल्पना करते हैं कि समय यात्रा करके हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं या दूसरी पृथ्वी पर जा सकते हैं या दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। पर ऐसा करना संभव था हमारे पौराणिक काल में और कुछ कथाएँ इससे ही संबंधित मिलती हैं। कहते हैं कि हज़ारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के जो भाई बलराम थे, उनकी पत्नी का नाम रेवती था। रेवती जो थी वह समय यात्रा करके ही आई थी। तत्पश्चात उसका विवाह बलराम के साथ हुआ था। रेवती अत्यंत सुंदर थी और उसका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। कहते हैं कि उसके सभी लक्षण शुभ थे तथा सदाचारी सभी गुणों से परिपूर्ण थी और उसके समान कोई प्रतिभावान नारी उस समय नहीं थी। कहते हैं कि रेवती भगवान बलराम से बहुत बड़ी थी। उसकी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा और वह ही समय यात्रा करके महाभारत काल में आई और उसने बलराम जी से विवाह किया। इसकी कथा अत्यंत रोचक और विस्मय करने वाली है कि हमारे हिंदू धर्म में समय यात्रा करोड़ों वर्ष पहले से की जा रही है, जिसकी आज आधुनिक मानव खोज कर रहा है। बात यह है कि रेवती जब विवाह की योग हुई तो वह अत्यंत सुंदर और मनमोहक होने के कारण वह जल्द ही विवाह योग्य दिखने लगी। तब राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। राजा को अपनी पुत्री के विवाह की जब चिंता हुई तब उन्होंने एक वर की सूची बनाई और बोले कि इसका निर्णय ब्रह्मदेव ही कर सकते हैं। यह सोचकर वह ब्रह्मलोक की ओर निकल गए। जब वह ब्रह्मलोक पहुँचे तब वहाँ पर अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, गंधर्व गाने गा रहे थे। तब राजा और उसकी पुत्री ने वहाँ थोड़ी देर रुकने का निश्चय किया और कहा कि नेत्र होने के बाद हम लोग ब्रह्मा जी से वार्ता करेंगे। वह नृत्य चलता ही रहा और कुछ समय बाद उस नृत्य का समापन हो गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा ने ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर प्रणाम किया और कहा, हे पितामह, मैं अपनी पुत्री के हेतु योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ। मैं कुछ वरों की सूची लाया हूँ, कृपया बताएं इसमें उपयुक्त कौन है। ब्रह्मा जी यह देखकर हंसने लगे और बोले, समय की गति अद्भुत है। ब्रह्मांड में हर स्थान पर समय अलग अलग है। जितनी देर तुम यहाँ गंधर्व का नृत्य और गायन सुनते रहे, इतनी देर में पृथ्वी में 27 युग बीत चुके हैं और उस काल के सभी मनुष्य समाप्त हो चुके हैं। ये जो वर की सूची है यह भी समाप्त हो चुकी है। वहाँ के केवल तुम दोनों प्राणी ही बचे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि अब ये वर की सूची बेकार है। तब राजा ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, तो बताइए मेरी कन्या का विवाह कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, राजन, इस समय पिता पुत्री तुम दोनों शेष ही बचे हो। तुम्हारा राज जो था, परिवार था, मित्रगण, सेना, धन, संपत्ति सब कुछ नष्ट हो चुका है। आपको अब जल्दी ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा क्योंकि कलयुग आने वाला है। राजा यह जानकर दंग हो गए और तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान अब क्या होगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इस समय पृथ्वी पर महाभारत युग चल रहा है। आप वहां जाएं और अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ या बलराम से करें। इसके पश्चात रेवती पृथ्वी पर आ गई और पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा ना जाने कितना परिवर्तन आ गया है। पृथ्वी पर मौसम बदल गया है, स्वरूप बदल गया है और पौधे छोटे हो गए हैं, सबका आकार भिन्न हो गया है। बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आया है। इस विषय में भगवत गीता पर वर्णन है कि पृथ्वी पर पहले के समान जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे न थे, न वर्तमान में होंगे, न भविष्य में होंगे। मनुष्य अब पहले जैसा शक्तिशाली
और दीर्घ नहीं है। उसकी बुद्धि आध्यात्मिकता से बहुत कम हो चुकी है। राजा ने बिना कुछ देर किए हुए बलराम जी के पास पहुँचे और अपनी कन्या रेवती का प्रस्ताव बलराम जी के समक्ष रखा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। रेवती पूर्ण युग के होने के कारण बलराम जी से अत्यंत बड़ी और विशाल थी। इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब बलराम जी ने इसका एक समाधान निकाला। उन्होंने अपना हल उठाया, जो कि उनका प्रमुख अस्त्र था। बलराम जी ने अपने दिव्य हल से रेवती के सिर पर स्पर्श करा और उसके कंधों को स्पर्श करा। क्षण भर में रेवती का आकार घटकर बलराम जी के उपयुक्त हो गया। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया और दोनों पति पत्नी के संबंध में बंध गए। दोस्तों, इस तरह पौराणिक काल में भी हमारे पूर्वज समय यात्रा किया करते थे और ना जाने कितने उदाहरण इस तरह के हैं और कितनी कथाएं प्रचलित हैं जो समय यात्रा का वर्णन करती हैं। क्योंकि पूर्व काल में या पुराने पौराणिक काल में लोग अपनी योग शक्ति के द्वारा सभी कार्य सिद्ध कर लिया करते थे और वह दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया करते थे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्य दृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।